हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आपका मेरे चैनल कपिल वीडियो जोन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक क्लियर करा था वो था कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। अगर आप और इसी चैनल पे मैंने आपके फुल डिटेल में जिन पियाजे, बुद्धि, बहुबुद्धि सिद्धांत, ये सारे टॉपिक मैंने क्लियर करा दिए। आप जाके वीडियो देख सकते हैं और साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए सब, क्योंकि मैं वहाँ पर ये सारे नोट्स पीडीएफ में प्रोवाइड करवाता हूँ और मैं आपका वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सारा रिवीजन करवा दूंगा और ये सारे नोट्स जो है मैं आपको पीडीएफ में वहाँ पर उपलब्ध करवा दूंगा। चलो ठीक है, इस टॉपिक को चालू करते हैं और क्लियर करते हैं इस टॉपिक को, लीव वाइगॉस के टॉपिक को। ठीक है, इनकी जो थ्योरी थी वाइगॉस की, वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत थी, सोशल कल्चरल थ्योरी थी। ये सभी को पता होगा, जो बच्चे नए हैं उनके लिए नया टॉपिक होगा, मगर जो बच्चों ने क्लियर कर रखा है, किसी और चैनल से पढ़ा है या बुक से पढ़ रहे हैं, उनके लिए वो अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इनके थ्योरी में बताया गया है कि जब बच्चा सोसाइटी, समाज और संस्कृति के परस्पर संबंध में आता है ना, तब उसमें भाषा का विकास होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है, जब बच्चा समाज के साथ जुड़ेगा और कल्चर के साथ जुड़ेगा ना, तो उसमें भाषा मतलब लैंग्वेज का विकास होगा। कहने का मतलब ये सोसाइटी और कल्चर का जब भी कॉन्टैक्ट में आएगा ना उनके, तो उसमें लैंग्वेज का विकास होगा। ठीक है, ये क्लियर है ना। और साथ ही मैं इसमें आपको एग्जाम्पल पेपर के जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा और टेलीग्राम पे वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, अगर आपके क्वेश्चन में मैंने नोट बना रखे हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। अगर आपके टॉपिक में पूछा गया है कि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज में किस थ्योरी में बात की गई है, तो उसका आंसर हो जाएगा लीव वाइगॉस थ्योरी। ओके, क्लियर, नीचे चलते हैं। ठीक है, इनकी थ्योरी में ZPD के बारे में बताया गया है। ठीक है, ZPD की फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रोक्सिमेटली डेवलपमेंट। ठीक है, समीपस्थ, हिंदी में कहते हैं समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, मैं इसको नीचे फुल डिटेल में आपको बताऊंगा। आपको, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो पूरा वीडियो को देखिए, आपको एक पूरा टॉपिक क्लियर मैं करवा दूंगा आपको। और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो ये सोच लीजिए, आपको किसी और बुक्स को छूने की जरूरत नहीं है। मैं टेलीग्राम चैनल पे इसे इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, इसकी PDF। ठीक है, ZPD क्या होता है? यह एक ऐसा जोन माना जाता है जिसमें कोई बच्चा किसी और की मदद से काम को सीख पाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर मैं किसी को अगर कोई मैं इसको आगे और भी क्लियर कराऊंगा। अभी मैंने ऐसी इसको बेसिक फॉर्मेट बना रखा है कि इन्होंने किस किस बारे में बात की गई है इस टॉपिक में। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ZPD होता है कि अगर कोई बच्चा किसी काम को कर नहीं पा रहा और उस काम को वो कर नहीं पा रहा और उस काम के लिए जो मदद करने का जो उसको जो कोई मदद कर रहा है ना, तो उसे ZPD कहते हैं। ओके, अब इसके नीचे इस थ्योरी में उन्होंने MKO के बारे में बात करी है, मोर नॉलेज अदर, जो तुम्हें किसी काम को सीखने में यहाँ पर मदद करता है। ओके, इसका मतलब क्या पता लगा कि ZPD और MKO एक दूसरे से लिंक है। और ये कैसे लिंक है मैं आपको आगे जाके डायग्राम में भी क्लियर करूंगा और ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर करूंगा बिल्कुल आराम आराम से, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ओके, इनकी थ्योरी में एक चीज की और बात की गई है, प्राइवेट स्पीच की, जिसे कहते हैं व्यक्तिगत वाक्य। ठीक है, वाक्य, ठीक है, वाक्य नहीं, सेंटेंस वाला नहीं, वाक्य आधा का है वो। ओके, ठीक है, अब लीव वाइगॉस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यह क्या थे? एक रसिया के साइकोलॉजिस्ट थे और इनकी मृत्यु जो हुई थी 38 वर्ष की उम्र में हो गई थी। ठीक है, इन्हें सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, सामाजिक संरचनावादी भी माना जाता है। इनका यह मानना है कि बच्चे का अगर विकास करना है तो हमें समाज के परस्पर संबंध में लेकर आना होगा। ये कहते हैं कि अगर हमें किसी भी बच्चे का विकास करना है ना, किसी भी बच्चे का विकास करना है, तो उसको समाज के संपर्क में जब तक नहीं आएगा ना वो बच्चा, जब तक हम उसका विकास नहीं कर सकते। ठीक है, हमने इस टॉपिक में अभी तक क्या सीखा? इन्होंने बताया कि अगर हमें बच्चे का विकास करना है, ठीक है, तो उसे समाज के संपर्क में लाना पड़ेगा। ओके, दूसरी बात इन्होंने बात करी है ZPD की। वो होता है कि कोई बच्चा कोई कार्य नहीं कर पाता, जो उसको जो मदद मिलती है, कार्य सीखना चाहता है, उसे ZPD कहते हैं। दूसरी MKO के बारे में मैंने ऊपर बताया। MKO होता है कि जो उस कार्य को करने के लिए उसे मदद कर रहा है ना, तो उसे MKO कहते हैं। ओके, तीसरी बात इन्होंने बताई है कि समाज मतलब सोसाइटी और कल्चर के जब बच्चा उनके परस्पर संबंध करता है और संबंध करने के बाद उसमें क्या होता है? भाषा का विकास होता है। ये किसने बोला? लीव वाइगॉस की थ्योरी में बताया गया। ठीक है, भाषा का विकास, सॉरी, बालक का विकास के 3 तत्व है। पहला है हमारा समाज,
सोसाइटी, दूसरा है संस्कृति कल्चर और तीसरा है भाषा। ओके, पहले कैसे? समाज यह एक सोशल डेवलपमेंट होगा, संस्कृति एक कल्चर डेवलपमेंट होगा और बच्चे के और जब बच्चा क्या होगा, जब समाज के संपर्क में आएगा, कल्चर के संपर्क में आएगा तो उसमें भाषा का विकास होगा। इन्होंने यही बात करी है और इन्होंने इसी तीन को एक अहम पॉइंट माना है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर बच्चा पहले समाज के संपर्क में आ रहा है, संस्कृति के संपर्क में आ रहा है, मतलब कल्चर के संपर्क में आ रहा है और फिर भाषा के, उसमें भाषा का विकास होगा। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, वाइगॉस ने इमिटेशन में नकल करने को नकारा है। जब बच्चा किसी को नकल करता है, इमिटेशन होती है। ओके, इसको नकारा है उन्होंने। साथ ही उन्होंने यह कहा है कि जब बच्चा सोसाइटी और कल्चर के साथ परस्पर संबंध बनाता है तो उसे भाषा का विकास होता है। कहने का मतलब यह है कि ये क्या करते हैं कि ये जो नकल करने को है ना, ये वाइगॉस नकारते हैं। ओके, पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि ली वाइगॉस की थ्योरी में बच्चा नकल करने की प्रक्रिया को अपनाता है तो इसमें इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, भाषा, समाज, संस्कृति और भाषा के बारे में, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज के बारे में किस थ्योरी में बात की गई है? वाइगॉस के बारे में बात की गई है। ओके, ZPD क्या होता है? जोन ऑफ प्रोक्सीमेंटल डेवलपमेंट। MKO होता है हमारा मोर नॉलेजेबल डेवलपमेंट। ओके, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ZPD के बारे में पूरा डिटेल में, ताकि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ZPD। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैंने इसके लिए अलग एक पूरा सेपरेट आपको समझाऊंगा। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जो हिंदी में इसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, निकटस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पूरा ढंग से समझाऊंगा। एक छोटा सा बच्चा है जो पेंसिल से ABCD लिख पा रहा है। यह वह कार्य है जो बच्चा किसी की मदद के बिना कर पा रहा है। सही बात है कि जो बच्चा ABCD जो लिख पा रहा है, छोटा सा बच्चा, वो क्या कर रहा है? ABCD आराम से लिख पा रहा है। ठीक है, व्हाट आई कैन डू, ये हमारी स्टेज 1 है, क्योंकि ABCD वो आराम से लिख पा रहा है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल 2 देखें तो बच्चे को ड्राइंग सीखनी है और उसे एक पेड़ और एक क्या करना है, घर बनाना सीखना है। यहाँ पर बच्चे को किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। जो वो हेल्प या मदद होती है वह MKO होती है। ओके, समझिए कैसे लिंक है कि बच्चा अगर कोई कार्य नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और उसे किसी चीज की हेल्प चाहिए तो वो क्या कहलाएंगे? MKO कहलाएंगे। और जिस वो कार्य को जो नहीं कर पा रहा है उसे कहते हैं ZPD, एरिया ऑफ ZPD। ओके, आगे बढ़ते हैं। यह कार्य करने के लिए किसी से मदद लेनी होगी। M को यहाँ पर सहायता चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सहायता बच्चे को चाहिए कार्य करने के लिए, दूसरों से सहायता लेगा। इस एरिया को कहते हैं हम ZPD। जब कोई बच्चा किसी एक स्थिति में आके फंस जाता है और उस स्थिति में आके जब वो बच्चा फंस गया और उस कार्य को नहीं कर पा रहा और किसी की मदद ले रहा है, तो उसे मदद लेने वाले एरिया को कहेंगे हम, क्या कहेंगे? MKO। और जो उस एरिया में जो उस कार्य को नहीं कर पा रहा, जो उस एरिया में जो फंस गया है, उसे कहेंगे हम ZPD। ओके, क्लियर? अगर आपको और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं इस वीडियो को फुल डिटेल में और दोबारा कर दूंगा या फिर टेलीग्राम पे अपने बाय नोट्स आपको डिटेल में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, MKO हो सकता है हमारा क्या, उसके पिता हो सकते हैं, उसका भाई बहन हो सकते हैं, उसका अध्यापक हो सकते हैं। ओके, क्योंकि भाई ये तीनों हेल्प कर सकते हैं, किसी से भी हेल्प ले सकता है वो। MKO कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके सिस्टर ब्रदर्स हो सकते हैं। जब बच्चे को किसी और से मदद मिल रही है, इस एरिया को हम बोलते हैं ZPD। ओके, मैंने आपको बता दिया। और जो मदद कर रहा है उसे कहते हैं MKO। मैंने पूरा डिटेल में करा था, पेपर में क्वेश्चन आता है कि अगर मैं Z फोल्डिंग का ही बताऊंगा, ठीक है, ढांचे वाले के बारे में बताऊंगा, ये भी मेन है। इससे भी एग्जाम्पल पेपर में क्वेश्चन थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी ये इस पर से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, दोबारा बताता हूँ मैं आपको। कहने का मतलब यह है कि जब कोई बच्चा किसी कार्य को नहीं कर पा रहा है और उसको किसी की मदद चाहिए तो उससे कहते हैं MKO कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो किसी की मदद मांग रहा है, मगर उस पूरे एरिया को हम कहते हैं ZPD। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक दोनों बात क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है, जिसको उस कार्य के बारे में करना आता हो, साथ ही इस हेल्प को जो बोलते हैं ना, उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग, मतलब ढांचा। ठीक है, दोबारा मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, सपोज मानते हैं हमने एक बच्चे को, एक सेकेंड, हमने एक बच्चे को एक पेड़ बनाने के लिए, घर बनाने के लिए बोल दिया। ठीक है, वो इन दोनों में से कोई नहीं बना पा रहा। ठीक है, जब इन दोनों में से कोई नहीं बना पा रहा तो वो जो एरिया है ना, वो ZPD कहलाएगा। ठीक है, ZPD कहलाएगा। ओके, और जो उसको मदद करने के लिए जो हेल्प चाहिए ना, वो कहलाएगी हमारी MKO।
ओके, ये हमारी MQ हो गई। ठीक है, अब इसमें दो बातें पता लगी। पहला तो इसमें जो एरिया जो कहलाएगा, अगर हम पेपर में क्वेश्चन आता है कि कोई बच्चा किसी कार्य को कर नहीं पा रहा और किसी की और की मदद चाहिए, तो वो कौन सा एरिया कहलाएगा, कौन सा जोन कहलाएगा, तो ZPD कहलाएगा। और जो उसकी मदद कर रहा है वो कौन कहलाएंगे, वो कहलाएंगे MQ। ओके, अब बात आ जाती है, यहाँ आगे बढ़ जाते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। और जो इसकी हेल्प कर रहा है ना, ये MQ, जो उसके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उसके फ्रेंड्स से जो कि हेल्प कर रहे हैं, इस हेल्प को क्या बोलते हैं, पेपर में आता है कि उसकी सहायता कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं ढांचा और इंग्लिश में कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ओके, ये क्लियर हो गया आपको, तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम पे जुड़ोगे तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। देखो इसमें थोड़ी सी स्केचिंग हो गई तो इसलिए गंदा दिख रहा है। आप इसको स्क्रीनशॉट मत लीजिए, आप मुझे टेलीग्राम पे सीधा फॉलो कर लेना मुझे, या ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया ना आपको। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, या इसको मैं दोबारा रिवीजन कराऊंगा अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया। ठीक है, अब मैं इसको डायग्राम के आपके थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल, एक समय ऐसा आएगा जब बच्चा उस कार्य को ट्री, मतलब जो हमने पेड़ बोला या घर बोला बनाने के लिए, कार्य को बिना किसी के मदद के खुद करने लग जाएगा। सही बात है। ओके, ठीक है, इसका मैंने डायग्राम बनाया है। व्हाट आई कैन डू, यह किसी की मदद के बिना कार्य कर पा रहा है। ओके, और यहाँ जो क्या है, व्हाट आई कैन डू, बच्चा कार्य करना या चल पा रहा है, दौड़ पा रहा है, यहाँ पे कार्य कर पा रहा है, और यहाँ बिना किसी मदद के कार्य कर पा रहा है। काम करने के लिए मदद चाहिए बच्चे को। ठीक है, व्हाट आई कैन डू विद हेल्प। ठीक है, ये MQ कहलाएगा। और ये जो पूरा एरिया हमारा डायग्राम है, इससे ये जो एरिया कहलाएगा, ये कहलाएगा ZPD, जो मैंने ये एरिया मार्क करा है। ठीक है, ओके, दोबारा बताता हूँ आपको। ठीक है, ये जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है हमारा, जब बच्चा किसी कार्य को करने के लिए मदद, उसको सहायता चाहिए, तो उस एरिया को कहते हैं हम ZPD। ओके, जो उसकी मदद कर रहा है उसे कहते हैं MQ। ठीक है, पेरेंट्स या टीचर हो सकते हैं। और इस पूरी मदद को या उसकी सहायता कर रहा है उसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, यहाँ कहते हैं ढांचा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो भी मैंने बताया वो ये रहा, ZPD, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, स्कैफोल्डिंग किसे कहते हैं, जो हेल्प होती है उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ चुका कई बार, प्लीज इसे नोट डाउन कर लेना। तो हिंदी वालों को ढांचा या इसे कह देते हैं, ढांचा भी कह देते हैं। हिंदी में बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, मगर स्कैफोल्डिंग भी इंग्लिश में भी आता है एक तरफ, तो आप उसे लैंग्वेज सेलेक्ट करके, ठीक है, CBT पेपर होता है, आप इसे लैंग्वेज सेलेक्ट करके स्कैफोल्डिंग पे टिक लगाना है। ढांचा भी आ जाता है, मूल रूप भी आ जाता है, ठीक है, आकार भी आ जाता है। हिंदी में बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं, मगर इंग्लिश में से स्कैफोल्डिंग ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ स्पीच, वाक्य प्रकार। ठीक है, इसमें एक है प्राइवेट स्पीच, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पढ़ते हैं, सोशल स्पीच, सामाजिक वाक्य, जो मैं बोल रहा हूँ या दो लोगों के बीच बातचीत जो हो रही है ना, जो सुनाई देता है, समझ में आता है। ठीक है, ये सारी जो होती है, जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, वो हमारी कहलाती है सोशल स्पीच या सामाजिक वाक्य। ओके, ये क्या होता है, ये हमारा होता है 2 वर्ष के बाद शुरू हो जाता है। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, सोशल सामाजिक वाक्य क्या होता है, जब हम एक दूसरे से या सोसाइटी से इंटरेक्ट होते हैं, या दो लोग आपस में बातचीत करते हैं ना, है ना, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, समझ में आता है, वो समझ पा रहे हैं एक दूसरे को, इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी से, उसे हम कहते हैं सामाजिक वाक्य। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट मान लो इसे। प्राइवेट स्पीच से क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस पुराने पेपर्स में। ठीक है, और एग्जाम्पल पेपर में भी शायद का क्वेश्चन है, मैं आपको नीचे मैंने कर रखा होगा, या मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर करूंगा। ठीक है, व्यक्तिगत वाक्य। ओके, यहाँ हम खुद को सेल्फ रेगुलेशन के लिए करते हैं। ठीक है, क्या प्राइवेट स्पीच हम खुद के लिए करते हैं। ठीक है, या हम खुद को संतुलित करने के लिए करते हैं। यदि किसी को कार्य को करने में किसी तरीके का परिणाम निकालना है, यहाँ हम अपने खुद के माइंड में बात करते हैं अपने आप से। ठीक है, यहाँ हम अपने माइंड में खुद से बात करते हैं। ओके, एक सेकंड, यह शुरू होता है जब बच्चा 5 वर्ष से ऊपर का होता है। बच्चा अपने सही गलत समझने लग जाता है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है खुद से बात करता है। दोबारा बात करता हूँ मैं इस बात की,
स्वनियम कहते हैं इसे। अगर कुछ बच्चे मेरे जो हिंदी मीडियम में देख रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप इतना तो बेसिक आप इंग्लिश जानते हो। बाकी जो इंग्लिश के जो पॉइंट्स हैं या जो उनकी हेडिंग्स है वो तो इंग्लिश में ही रहेंगी। मैं बाकी हिंदी वालों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन को कहते हैं स्वनियम, ठीक है। पेपर में स्वनियम लिखा हुआ आएगा, ठीक है, जो हिंदी मीडियम वालों के लिए है। ओके, कभी कभार हो जाता है कि हम कुछ बहुत सारे वर्ड है हिंदी मीडियम वाले जो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, हमें सुटेबल लगते हैं, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, प्राइवेट स्पीच क्या होती है। इसमें बच्चा 5 साल से ऊपर का होता है। पहली बात, इसमें क्या करता है, अपने खुद को संतुलित करने के लिए अपने माइंड में खुद से बात करता है और स्टेप बाय स्टेप खुद से बात करता है कि इसका अच्छा परिणाम निकालने के लिए। ओके, क्लियर, आगे, ठीक है। अब तीसरा है इनर स्पीच, आंतरिक वाक्य। अंदर से ही भावना फील आ रही है कि इस तरीके से सही हो सकता है और इस तरीके से गलत। यह 7 से 10 वर्ष के बाद यह चीज शुरू हो जाती है। ओके, 7 से 10 वर्ष के बीच शुरू हो जाती है और यह आंतरिक वाक्य जो अंदर से फील होता है कि क्या मेरे सही रहेगा और क्या मेरे गलत। इसमें हम क्या पकड़ सकते हैं कि प्राइवेट स्पीच और इन दोनों में क्या अंतर है। इन दोनों में यह अंतर है कि प्राइवेट स्पीच में व्यक्ति अपने खुद से बात करता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अपने माइंड में स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को रखने की बात करता है। पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में। ओके, जब हम क्विक रिवीजन करेंगे, जब हमारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, थोड़ी सी वीडियो हो जाएगी तो हम क्विक रिवीजन करेंगे, तो फिर आपको मैं फटाफट करवाऊंगा मोटे मोटे पॉइंट। अभी तो मैं फुल डिटेल में करा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वाइगॉस के अनुसार बच्चा सीखता है वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रियाओं से सीखता है। सही बात है, कह रहे हैं कि जो हमारा जो बच्चा है ना, बड़े और वयस्कों के बीच जब रहता है ना, संपर्क में क्रियाएं करता है तो उसे सीखता है। सामाजिक कारकों के अंतर्गत बच्चे का वयस्क तथा समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया होती है तथा भाषा का विकास इसी कारक के निर्भर करता है। वो कह रहे हैं कि जब बच्चा है ना बड़ों के साथ और अपने समवयस्कों के साथ रहता है तो उसमें भाषा का विकास होता है, क्योंकि उसके साथ परस्पर संबंध करता है। और कहने की बात यह है कि जब बच्चा बड़ों के साथ या व्यक्तियों के साथ, एडल्ट के साथ रहेगा तो वो समाज के संपर्क में आएगा। समाज और उनका पॉइंट क्या है कि जब बच्चा समाज और सांस्कृतिक कल्चर में आएगा, संपर्क में आएगा, तो उसमें भाषा का विकास होगा। सोशल और कल्चर के आएगा तो लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। ओके, ये एग्जाम्पल पेपर का क्वेश्चन है, सीटेट की ऑफिशियल साइट पर है, ठीक है। सोनिया है, ठीक है। ड्यूरिंग अ टॉक सोनिया इज टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट वे शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क अकॉर्डिंग टू लीवाइगॉस आइडियाज on language and thought his kind of private speech is a sign of, ठीक है। मैं दोबारा, सोनिया है जो खुद को समझ रही है कि टास्क में मुझे ऐसा करना चाहिए, स्टेप के बाद ये स्टेप करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लीवाइगॉस आइडिया एंड लैंग्वेज थॉट टू प्राइवेट स्पीच में किस साइन को बताया गया है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, स्वनियम, सेल्फ रेगुलेशन। ओके, इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके लिए टॉपिक कितना हेल्पफुल रहा। ओके, थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपको, अगर आपके कोई भी डाउट रह गया हो तो। ZPD से रह सकता है, ZPD से, ठीक है। क्विक सा रिवीजन करता हूँ, आपको क्विक सा रिवीजन कराता हूँ, ठीक है। ये वाइगॉस कहते हैं कि सोशल और सोसाइटी और कल्चर के साथ संपर्क करेगा तो भाषा का विकास होगा। फिर उन्होंने ZPD की बात की है। ZPD वो एरिया होता है जब बच्चा किसी और की मदद होती है तो उस जोन को ZPD कहते हैं। ओके, और MK होता है जो उसकी हेल्प कर रहा है। फिर आते हैं हम नीचे, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझा दिया था आपको, ये भी हाँ। और ये बात याद रखना कि जो MK होता है जो उसकी हेल्प कर रहा है ना, उस हेल्प करने की को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो स्कैफोल्डिंग, ढांचा, आकृति, आमूर्ति, ये सब ये टॉपिक हिंदी में तो नहीं कहते हैं, स्कैफोल्डिंग इंग्लिश में कहते हैं। तो फिर आप इस टॉपिक को आराम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलो, आज का टॉपिक ये पूरा क्लियर कर दिया मैंने आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई उमंग के साथ। बाय, टेक केयर।